आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मानव प्रजनन तंत्र। मानव प्रजनन तंत्र में जिसमें मेल हो या फिर फीमेल हो वो किस तरह से प्रजनन करते हैं और प्रजनन के दौरान उनके कौन कौन से अंग और कौन से सिस्टम होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। और ये भी देखेंगे कि जो मेल का स्पर्म होता है वो फीमेल के एग तक कैसे पहुंचता है और पहुंचने के बाद वो किस तरह से बेबी का फॉर्मेशन करता है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सालू, आप देख रहे हैं पूर्वांचल की पाठशाला में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा प्रजनन तंत्र कैसे होता है। स्त्री प्रजनन तंत्र वह जैविक संरचना है जो स्त्रियों में बच्चे को जन्म देने, बच्चा कैसे जन्म लेता है उसकी प्रक्रिया और अंडाणु यानी एग या फिर ओवम बनने की प्रक्रिया या फिर गर्भ धारण करने के लिए ये जिम्मेदार होती हैं। और इसके अनुसार इसे दो भागों में बांटा भी गया है, जिसमें से एक है इंटरनल ऑर्गन्स, आंतरिक ऑर्गन्स होता है, और सेकेंड है आपका बाहरी ऑर्गन्स जो बाहर की तरफ से किस तरह से ऑर्गन काम करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे एक्सटर्नल ऑर्गन्स को। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी बाहरी ऑर्गन्स। बाहरी ऑर्गन्स को हम बोलते हैं वॉल्वा। वॉल्वा के दो मुख्य भाग होते हैं, जैसे और भी बहुत सारे भाग होते हैं लेकिन हम पूरे सभी को अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते, जिसमें से जो मेन इम्पॉर्टेंट है उसी को मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो फर्स्ट है आपका मॉन्स प्यूबिस। फर्स्ट आपका क्या आता है मॉन्स प्यूबिस, जो वजाइना के ऊपर एक चर्बी युक्त हिस्सा होता है। ठीक है, वजाइना के ऊपर चर्बी युक्त हिस्सा होता है और उसको वो बालों से ढका होता है, उसी को बोलते हैं मांस प्यूबिक। सेकेंड आपका आ जाएगा लेबिया मेजोर। लेबिया मेजोर क्या होता है, ये योनि के बाहरी ओठ जैसी संरचना होती है, लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या करते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वजाइना के इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उसको सेव करता है, उसको सुरक्षा प्रोवाइड करता है, ढक करके रखता है ताकि उससे कोई इन्फेक्शन ना हो या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। तो उसको लेबिया मेजोर क्या करता है, ढक के रखता है और सुरक्षा प्रोवाइड करता है। थर्ड नंबर पे क्या आपका आएगा क्लिटोरिस। क्लिटोरिस क्या है कि छोटा संवेदनशील अंग होता है जो सेक्सुअल अराउजल यानी यौन उत्तेजना का सबसे मुख्य केंद्र ये क्लिटोरिस होता है। उसके बाद आपका आता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल का क्या काम होता है कि ये इसी में यूरिनरी ओपनिंग होता है, जहाँ से बाहर निकलता है, यूरिन बाहर निकलता है, वहाँ जो छिद्र होता है उसी का ओपनिंग वेस्टिब्यूल में होता है। और वेजाइनल ओपनिंग भी इसी में होता है। तो यूरिनरी ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग दोनों इस वेस्टिब्यूल में होता है। ये रहा आपका वेस्टिब्यूल, इमेज में दिखा रही हूँ। यहाँ से यहीं पे क्या होता है, यूरिनरी ओपनिंग होती है और वेजाइनल ओपनिंग दोनों इसी में होता है। और ये आपका क्या है, क्लिटोरिस है। यही क्लिटोरिस है जो सबसे संवेदनशील अंग होता है और ये क्या होता है, सेक्सुअल अराउजल को क्या करता है, उत्तेजित करता है। सेक्सुअल अराउजल को क्या कहता है, उत्तेजित करता है। सबसे मुख्य केंद्र यही है जिसे सेक्स करने का क्षमता हमें क्या होती है, विकसित होती है। तो यहाँ तक हो गया आपका एक्सटर्नल ऑर्गन्स। अब सेकंड देखते हैं कि इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो वेजाइना के अंदर के पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो सबसे मेन इसमें क्या है कि वेजाइना यह एक मस्कुलर नलिका है। ठीक है, मसल्स का बना हुआ एक नलिका होती है जो मासिक धर्म के टाइम, जब पीरियड्स आता है हमारे, तो पीरियड्स के टाइम जो ब्लड बनता है, जो ब्लड बाहर निकलता है, तो ब्लड जो बाहर निकलता है वो इसी वजाइना के थ्रू हो करके शरीर से हमारे बाहर निकलता है। और इंटरकॉर्स यानी संभोग के दौरान ये पेनिस को क्या करता है, ग्रहण करता है, मेल के पेनिस को ग्रहण करता है, ये वजाइना के थ्रू होता है। और प्रसव के टाइम जब बच्चा बाहर निकलता है तो प्रसव के टाइम बच्चे को बाहर निकालने के लिए ये वजाइना ओपन हो जाता है और इसके थ्रू बच्चा बाहर निकल जाता है। ये आपका हो गया वजाइना का। सेकेंड आपका होगा फैलोपियन ट्यूब। यही आपका वजाइना है। सेकेंड आपका कौन सा, ये फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पे क्या होते हैं, एग और स्पर्म, फीमेल का एग और मेल का स्पर्म दोनों आपस में क्या होते हैं, फ्यूज करते हैं। तो ये गर्भाशय यानी यूट्रस को ओवरी से जोड़ने का काम करता है। और यहाँ पे इसका दो पार्ट होता है, दो मुख्य भाग होते हैं। एक को बोलते हैं फिम्ब्रिया और सेकेंड को बोलते हैं इम्फंडिबुलम या फिर इसको एम्पुला बोलते हैं।
ये आपका इनफंडिबुलम या फिर एम्पुला, जो क्या करता है यहाँ ओवरी से एक को रिसीव करता है। एक ओवरी से एक को रिसीव करने का काम किसका होता है? एम्पुला का। और फिर ये एम्पुला रिसीव करने के बाद ये कहाँ पहुँचता है? फैलोपियन ट्यूब में। जो यहाँ पहुँचता है इसी को बोलते हैं यहाँ पहुँचेगा तो इसको आप बोलेंगे फिम्ब्रिया, जहाँ पे क्या होता है वो एग और स्पर्म, फीमेल का एग और मेल का स्पर्म दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, तो ये आपका होगा फिम्ब्रिया। उसके बाद से फैलोपियन ट्यूब में एक का दोनों का आपस में फ्यूजन होगा, वो कहाँ फिर जाएंगे? आपका जाएगा यूट्रस में। ठीक है, तो वजाइना हम लोगों ने देख लिया और फैलोपियन ट्यूब। थर्ड नंबर पे क्या देखेंगे? ये ओवरिज। ओवरिज का क्या काम होता है? तो ओवरिज पेयर्स में होते हैं, वन इस साइड में होता है राइट साइड में, वन लेफ्ट साइड में, यानी दोनों मिला के ये पेयर्स में होते हैं। इसके बाद दो ग्रंथियाँ होती हैं, जो एग, जो अंडे के बनाने का काम करता है, जो एग और फीमेल हार्मोन्स को क्या करता है? उत्पादन करता है। ये ओवरिज एग को भी उत्पादन करता है और जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उसको भी उत्पादन करने में इस ओवरिज का काम होता है। और वो फीमेल हार्मोन्स कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल हार्मोन्स होते हैं, जिसके वो किसके थ्रू उत्पादन होता है, निर्माण होता है? तो इस ओवरिज के थ्रू होता है। ठीक है, तो प्रत्येक महीने फर्स्ट मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है, पीरियड्स होता है, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाद एग बनना स्टार्ट होता है। और एग बनने के बाद वो 14 दिन के बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होता है, तो 14 दिन के बाद क्या होता है कि वो एग यहाँ से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और यहाँ से स्पर्म यूट्रस से होते हुए आपके फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। और फिर दोनों आपस में क्या करेंगे? दो सेल दोनों फ्यूज करके 2 सेल्स बनाएंगे, 2 सेल से 4 सेल, फिर ब्लास्टोसिस्ट होगा, फिर वो आके यहाँ पे यूट्रस के वॉल से अटैच हो जाएगा। तो ये आपका है यूट्रस। ठीक है, तो एक दोनों फ्यूज करके कहाँ जाएंगे? यूट्रस में, जहाँ बच्चा ठहरता है। ये यूट्रस है, जिसको गर्भाशय भी बोलते हैं या फिर वॉर्म भी बोलते हैं, जहाँ पे बच्चा ठहरता है, बच्चा यहीं पे बच्चे का विकास होता है। तो ये जो यूट्रस होता है ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है। इसमें 3 लेयर होती है। फर्स्ट लेयर कौन सा होता है? एंडोमेट्रियम्स। सेकेंड होता है मायोमेट्रियम और थर्ड होता है आपका पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का क्या काम होता है कि मासिक धर्म में जो पीरियड्स होता है सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और गर्भ धारण में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंडोमेट्रियम। इसी एंडोमेट्रियम के वॉल से जो एग और स्पर्म फ्यूज हुए रहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट होता है, वो जाइगोट के फॉर्म में वो आके यहाँ से अटैच हो जाता है। एंडोमेट्रियम के वॉल से आके अटैच होता है, फिर वहाँ से प्लेसेंटा बनता है जो बच्चे से और वो माँ के इस एंडोमेट्रियम से दोनों से अटैच रहता है। तो ये एंडोमेट्रियम का है। सेकेंड कौन सा लेयर होता है? तो मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम कौन सा होता है? पेशीय परत होती है, जो प्रसव के समय जब बच्चा बने हुए जब बाहर निकलने का टाइम होता है तो वो सिकुड़ने में मदद करता है, ताकि बच्चे जब सिकुड़ने में मदद करेगा तो बच्चा आराम से क्या होगा? वो बाहर निकलेगा। तो मायोमेट्रियम का क्या काम होता है कि वो बच्चे को सिकुड़ने में मदद करता है। उसके बाद थर्ड आपका आएगा पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या होता है कि ये बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत ये पेरीमेट्रियम होती है। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे का जो फीटस होता है, भ्रूण का विकास का स्थान यहीं पर है। फीटस जो होते हैं उसका विकास इसी पेरीमेट्रियम में होता है। तो ये आपका होगा यूट्रस। वर्म का क्या काम है मैंने बता दिया। बच्चे का विकास आपके इस यूट्रस में होता है। उसके बाद से इंटरनल ऑर्गन्स देखेंगे तो सर्विक्स, हाँ ये है आपका सर्विक्स। सर्विक्स का क्या काम है कि गर्भाशय का सबसे निचला हिस्सा, यूट्रस का सबसे निचला हिस्सा होता है जो वजाइना से अटैच होता है। ठीक है, वजाइना से अटैच होगा और एक म्यूकस का निर्माण करता है, जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है उसका निर्माण करता है, और ये म्यूकस स्पर्म को यूट्रस तक ले जाने में मदद करता है। यहाँ म्यूकस का, ये आपका सर्विक्स है, यहीं पे एक म्यूकस का सिक्रीशन होगा, और ये म्यूकस जैसे स्पर्म यहाँ पे आएगा मेल सेक्स ऑर्गन के द्वारा, जैसे यहाँ पे स्पर्म को छोड़ा जाएगा तो स्पर्म को ये क्या करेगा? म्यूकस लेके जाने का यूट्रस तक, फिर फैलोपियन ट्यूब तक ले जाने का काम म्यूकस का होता है। तो ये 5 हमने बता दिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें एक्सटर्नल बताया था और उसके बाद से इंटरनल ऑर्गन्स, जिसके थ्रू फीमेल के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी जो मेल होता है, जो पुरुष होता है, उनके अंदर प्रजनन की प्रक्रिया किस तरह से होती है, और प्रजनन के दौरान
उनके कौन कौन से अंग जो होते हैं वो भाग लेते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो मेल्स का ऑर्गन होता है, उसका मेन मुख्य कार्य क्या होता है कि स्पर्म को सिक्रीशन करना, ठीक है, स्पर्म बनाना और मेल का हार्मोन का सिक्रीशन करना। मेल के अंदर हार्मोन्स का सिक्रीट करता है, वो कौन से हार्मोन्स होते हैं? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में मैंने बताया था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, लेकिन मेल्स में कौन सा हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का। जो इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही जो मेल्स के अंदर स्ट्रक्चर होता है वो अलग टाइप का होता है। जैसे बियर्ड हो गया, मेल्स के अंदर क्या होता है, बियर्ड ग्रो करते हैं, तो ये बियर्ड ग्रोइंग करने का काम किसके थ्रू होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के थ्रू होता है। दाढ़ी आना, मूंछ आना, या फिर जो उनकी आवाज़ में भारीपन होता है पुरुष के, तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण ही उनकी आवाज़ में भारीपन होता है। और जो मांसपेशियों का उनका विकास होता है, फीमेल का कुछ अलग टाइप का होता है, लेकिन मेल्स जो होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो जो उनका मांसपेशियों का विकास होता है उसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण होता है। तो इनके ऑर्गन्स को हम पार्ट देखेंगे, कौन कौन से इनके ऑर्गन्स हैं जो स्पर्म को बनाने में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट कौन सा होगा आपका? टेस्टिज, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंडकोश। ये आपका टेस्टिज, इसको हिंदी में बोलेंगे अंडकोश, TES। टेस्टिज का क्या काम है? शुक्राणु का निर्माण करना, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और इसी टेस्टिज में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन्स का जो होता है उसका स्रवण होता है, उसका सिक्रीशन टेस्टोस्टेरोन का इस टेस्टिज के अंदर ही होता है। कब? क्यों सबसे बाहरी भाग है, ठीक है। ये मेल्स का क्या होता है? बाहरी भाग होता है, जो बाहर की तरफ क्या होता है? लटका हुआ होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? 30 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन एक स्पर्म को बढ़ने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस की नीड नहीं होती है, उसको 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 2 डिग्री सेल्सियस कम की नीड होती है। तो इसीलिए यहाँ जो बाहरी भाग होता है, जो टेस्टिज होता है, वहाँ पर जब बनता है तो वो उसके टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है, जिसके थ्रू स्पर्म बनता है, स्पर्म का निर्माण होता है। तो टेस्टिज हो गया। उसके बाद आपका आता है स्क्रोटम, ठीक है। तो देखेंगे मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उनमें कौन कौन से अंग होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या होगा? ये होगा टेस्टिज, ये टेस्टिज होता है, और ये क्या है आपका? स्क्रोटम होता है। टेस्टिज और स्क्रोटम। टेस्टिज का क्या काम होता है? टेस्टिज में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्पर्म जो बनने का काम होता है वो टेस्टिज में होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित होता है? टेस्टिज स्क्रोटम में। ये जो अंडकोश होता है, स्क्रोटम होता है, इसी के अंदर टेस्टिज स्थित होता है, जो एक थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है। इसकी संरचना थैलीनुमा होती है। और ये क्या करता है? टेस्टिज को क्या करता है? स्क्रोटम उसको सुरक्षित करके रखता है, ताकि उस पर कोई चोट ना लगे, उसको कोई नुकसान ना हो, तो वो क्या करता है? सुरक्षित करके रखता है, सेव करके रखता है, एक तरह से समझो तो। ये पेयर्स में होते हैं, ठीक है, ये पेयर्स में होते हैं, और इनकी लेंथ समझ लीजिए 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक इनकी लेंथ होती है। अब देखिए इसका काम क्या होता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो स्पर्म बनना होता है, स्पर्म को बनने के लिए 1 या 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो इसीलिए ये स्क्रोटम क्या होता है? हमारे शरीर से थोड़ा बाहर की तरफ होता है, जिससे उसको 1 या 2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर मिले और उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाए। तो ये आपका टेस्टिज कंप्लीट, और फिर स्क्रोटम। अब उसके बाद आपका आएगा एपिडिडिमिस होगा, एपिडिडिमिस। इसका क्या काम होता है? स्पर्म को मैच्योर करने का काम करता है। इसमें स्पर्म क्या होते हैं? मैच्योर हो जाते हैं, और इस मैच्योर होने के बाद स्पर्म फिर इसमें स्टोर रहता है। स्पर्म का फॉर्मेशन आपके जैसे टेस्टिज में होगा, तो टेस्टिज में तो बस स्पर्म बन जाते हैं, लेकिन वो स्पर्म मैच्योर नहीं होते हैं। अगर वो स्पर्म एक के साथ उसको फ्यूज कराने की कोशिश किया तो वो एक के साथ फ्यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास एनर्जी नहीं होती है और फ्यूजन करने की उनके अंदर ताकत नहीं होती है। तो लेकिन जब एक एपिडिडिमिस में जो स्पर्म जाते हैं उसके अंदर क्या होता है? वो मैच्योर हो गए रहते हैं, वो फीमेल एक के साथ फ्यूजन कर सकते हैं। तो एपिडिडिमिस में कौन से होते हैं? मैच्योर स्पर्म होते हैं, और फिर यहाँ से बनने के बाद स्पर्म यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं।
उसके बाद आपका आएगा वॉश डिफरेंस। ये आपका वॉश डिफरेंस है। वॉश डिफरेंस में क्या होगा, ये एक नली होती है, ठीक है, एक नली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एपिडिडमिस से स्पर्म को यूरेथ्रा तक ले जाने का काम करता है। यहाँ यूरेथ्रा तक ये जो आपका वॉश डिफरेंस होता है, यहाँ क्या करता है, स्पर्म को यहाँ यूरेथ्रा तक लेके जाने का काम आपका वॉश डिफरेंस का होता है। अब आगे क्या होगा कि जब स्पर्म मैच्योर हो जाएंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे, आपके वॉश डिफरेंस में। तो वॉश जब डिफरेंस में जाएंगे तो बीच में कुछ मेल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, पुरुष ग्रंथि होते हैं जो इसमें क्या करते हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। कौन कौन से म्यूकस का सिक्रीशन करेंगे, तो फर्स्ट होगा सेमाइनल वेसाइकल्स, सेकेंड आपका होता है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, और थर्ड आपका होगा बल्बुथ्रल ग्लैंड्स। ये 3 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं जो स्पर्म क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, उसको एग तक पहुंचने के लिए उसके अंदर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो सेमाइनल जो वेसाइकल्स होता है वो पेयर्ड में होता है और वो म्यूकस का सिक्रीशन करता है। म्यूकस इसमें भी एक चिपचिपा पदार्थ होता है और इसलिए जिसको श्लेष्मा बोलते हैं, उसमें उस स्पर्म में चिपचिपा पदार्थ को मिक्स करने का काम सेमाइनल वेसाइकल का होता है। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड्स का क्या काम होता है कि वो सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। और उस सिट्रिक एसिड का काम क्या होता है कि वो स्पर्म को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि किस तरह से स्पर्म यहाँ से होते हुए, पेनिस से होते हुए फिर बाहर की तरफ जाएगा, और जब वो फीमेल के अंदर पहुँचेगा तो फिर वो वहाँ से किस तरह से एग के पास पहुँचने का काम करेगा। तो ये डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अंदर होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स में होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा बल्बुथ्रल ग्लैंड्स। बल्बुथ्रल ग्लैंड्स का क्या काम होता है कि फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फ्रक्टोज एक प्रकार का शुगर होता है जिसका फॉर्मेशन बल्बुथ्रल ग्लैंड के थ्रू होता है। इस शुगर फ्रक्टोज का काम क्या होता है कि ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, इन स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब जब फ्रक्टोज और सिट्रिक एसिड और म्यूकस ये तीनों स्पर्म के साथ मिक्स हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सीमन बोलते हैं, सीमन या फिर वीर्य बोलते हैं। वैसे तो वो नॉर्मल स्पर्म में रहते हैं, लेकिन जब तक वो यहाँ पेनिस के पास आते हैं, वॉश डिफरेंस में आते हैं, तो तब तक वो क्या हो जाते हैं, उनमें कुछ ग्लैंड्स पड़ जाते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो अपने अपने क्या करते हैं, म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, जिससे वो किस में कन्वर्ट होता है, सीमन में, वीर्य में कन्वर्ट हो जाता है। स्पर्म, म्यूकस, सिट्रिक एसिड और फ्रक्टोज, इन तीनों को मिलाकर, इन चारों को मिला करके सीमन का सिक्रीशन होता है जिसको वीर्य बोलते हैं, जो डार्क कलर का होता है और अल्कलाइन फ्लूइड्स होता है, ठीक है। जब वो स्पर्म फीमेल के वजाइना में एंटर करता है तो वहाँ उसे एसिडिक वातावरण से सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए वो अल्कलाइन फ्लूइड्स में कन्वर्ट हो गया रहता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे स्पर्म क्या होगा, बाहर निकलेगा और फिर स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का काम कंप्लीट होता है। थैंक यू।